वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, यूथ आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। आई नो आपका एग्जाम का टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो लास्ट मिनट के लिए प्रिपरेशन की टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना, प्लस एग्जाम को क्रैक करने के आपके जो चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। सो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 दिन ही है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। टू द पॉइंट चलिए अभी हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहली टिप है, जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स है जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन करने पर फोकस करें। जो भी बेसिक टर्म्स है उन्हें कवर कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा, माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैंडिडेट के नॉलेज को चेक किया जाता है, ना कि आपके मेमोराइज करने की एबिलिटी को। मतलब आपने अपने मेमोरी में कितना स्टोर किया है ये सब नहीं देखा जाता, बल्कि वो जो मेमोरी में आपने स्टोर किया है उसका आप नॉलेज के तौर पर डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसे यहाँ पर चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले हमारे रीजन है यहाँ पर डेवलपमेंट की कमी है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें एरोप्लेन की राइड करना फीजिबल होगा, ऐसी स्टेटमेंट दी गई थी। तो अब आप अपना कॉमन सेंस यूज करके भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? वहाँ पर सब ज़्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं। सो क्या वो एरोप्लेन की राइड अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपका बेसिक सोर्स है, उसे आप किस तरह से नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं ये सब यहाँ पर चेक किया जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बस अपने जो भी बेसिक कंसेप्ट है उन्हें क्लियर कीजिएगा। इसके अलावा देखिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें अगर आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, तो वेरियस सोर्सेज से उस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। मतलब 2-3 सोर्सेज तो ऐसे होते हैं जिसमें एक ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, सो उसी को मानकर चलिएगा। अगर कोई किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन है तो उसे अभी दूर कीजिएगा, कंफ्यूजन को वैसे के वैसे मत रखिएगा, ठीक है। दूसरी टिप ये है, देखिए कैंडिडेट जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तभी उनको ये बोला जाता है कि आप डेली बेसिस पर 1 या 2 न्यूज़पेपर पढ़े ही पढ़ें, राइट। तो नॉर्मली हम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़ते ही है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उसकी नोट्स भी बनानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे हर दिन के डिसीजंस होते हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जितनी भी आपने नोट्स बनाई हैं अब तक उन्हें रिवाइज करना है। सबसे पहले तो पूरी रिविजन इन 2 दिनों में होनी चाहिए। एंड जब भी कैंडिडेट, मतलब जब भी उसकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रही होती है, हम सारे कैंडिडेट्स को यही बताते हैं कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, राइट। तो उम्मीद है आप सबने मॉक टेस्ट सॉल्व ही की होगी, लेकिन अभी तक अगर किसी ने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं की तो प्लीज़ आज एक तो मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखिएगा आपका पेपर टाइम में कवर होता है कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बस पढ़ के एग्ज़ाम में जाके बैठ गए। ये यूपीएससी है, कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, तो सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, सब कुछ चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है खुद से ही। सो मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीलियम को जाने से पहले कम से कम 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन तो सॉल्व करने ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी आपने नहीं किए और आप एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं, सो डोंट टेक अ टेंशन। जस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट तो आज एंड कल सॉल्व कीजिएगा, देख लीजिएगा आपका परफॉर्मेंस कैसा है, प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपकी जो नोट्स बनाई थी आपने वो तो आपको 2 दिनों में रिवाइज ही करनी है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वरना जो आपने नोट्स बनाई थी, 1 साल जो मेहनत की थी वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। सो नोट्स को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। अब तीसरी टिप की बात करते हैं। देखिए, जब भी आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जाओ तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर कीज देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि देखिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो आपको एक जिस्ट मिल जाती है, एक क्लियर आइडिया मिल जाती है कि सिलेबस का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो फ्रिक्वेंटली कवर किया जा रहा है। मतलब बहुत बारी उस पर ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, लेकिन एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं। सो आपको ये आइडिया मिल जाती है। प्लस क्वेश्चंस के टाइप किस तरह के हैं ये भी समझ में आता है कि मतलब कौन से सेक्शन पर अभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सेक्शन आपका स्ट्रांग हो सकता है। प्लस आपको ये डिसाइड करने के लिए भी टाइम मिल जाता है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छी तरह से की है तो आप हिस्ट्री के ही क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे। देखिए,
ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपको जो सेक्शन नहीं आता वो आप पहले सॉल्व करने बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। पहले ही एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, ठीक है, घटाना नहीं है। सो जो भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है उसी के क्वेश्चन, उसी का सेक्शन पहले सॉल्व कीजिएगा। हमें कॉन्फिडेंस लेवल पर पूरा फोकस करना है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका लो हो गया तो उसका दूसरे पेपर पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। सो पहले ही बता देती हूँ बस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स खोल के देख लीजिएगा, आधे घंटे के लिए सही, लेकिन देख लीजिएगा। एंड जब भी पेपर अटेम्प्ट करने लग जाओ तो आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है वहां से स्टार्ट कीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, प्लस टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से होगा। अब देखिए फोर्थ टिप है, जो भी कैंडिडेट अभी एग्जाम के लिए अपियर हो रहा है उसे यूपीएससी के सिलेबस के बारे में क्लियर आइडिया होनी चाहिए। क्या क्या सिलेबस है, कौन से पॉइंट में कौन सा पॉइंट कवर होता है, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पेपर के बारे में पता होना चाहिए और इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं ये भी पता होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले टिप में कवर किया था कि बेसिक्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, तो बेसिक आपका कहाँ पर कवर होगा, एनसीईआरटी से कवर होगा। सो अगर आपने पिछले एक भी मंथ में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन प्रीलियम में तो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। सो प्लीज़ आपके नोट्स के रिवीजन के साथ साथ टाइम मैनेज करके एनसीईआरटी की बुक्स हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की तो पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो बेसिक कंसेप्ट पर पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन के जो टर्म्स है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो एक बार ही रिवाइज कीजिएगा, हल्का सा अगर रिवीजन करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी पहले से ही मेंस की प्रिपरेशन हो चुकी है। सो एनसीईआरटी पढ़ने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं एनसीईआरटी के तो वो भी पढ़ लीजिएगा, लेक्चर भी सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस एनसीईआरटी ये जो बेसिक बुक है वो कवर कीजिएगा। हमारी 5वीं टिप है आपके सीसैट के पेपर के रिगार्डिंग, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। एक्चुअली जो हमारा सीसैट का पेपर होता है ये एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, उसके लिए आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं की है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन 10th के बेसिस पर होते हैं, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रहेंशन भी इतने कुछ मतलब टफ नहीं होते हैं, आसानी होते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सो टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे पैसेज ऐसे होते हैं जो बस एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे पैसेज होते हैं जिनके नीचे बस एक ही क्वेश्चन होता है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है, राइट। सो इसी की वजह से कॉम्प्रहेंशन का जो पेपर होता है उसे सॉल्व करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, अगर आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, मतलब आप अगर रीजनिंग के वगैरह क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं, तो पहले वो वाला सेक्शन कवर कीजिएगा, फिर कॉम्प्रहेंशन की ओर बढ़िएगा। अगर आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा है, बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे हैं उन कॉम्प्रहेंशंस को, मतलब जो पैसेज दिए जाते हैं उनको, तो आप पहले वो वाला सेक्शन कवर कीजिएगा, बाद में मैथ सॉल्व कीजिएगा या रीजनिंग सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और देखिए मेरे ख्याल से तो प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप देख के जाए तो आपको ये जिस्ट मिलेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली या रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो आप उनसे रिलेटेड कोई फॉर्मूलेज है तो उन्हें भी रिवाइज करके जा सकते हैं। सो इससे एटलीस्ट वो 2-3 क्वेश्चन तो सही से अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही पेपर कवर नहीं हो जाएगा या फिर क्लियर नहीं हो जाएगा तो आपका फर्स्ट जो जीएस पेपर का पेपर है वो चेक ही नहीं होता। सो भी जो भी पूरे साल से आप जीएस पेपर के लिए मेहनत कर रहे हैं वो तो वेन हो जाएगी। सो प्लीज़ एप्टीट्यूड टेस्ट पर भी उतना ही फोकस कीजिएगा। अभी 2 दिन बचे हैं, अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया तो कम से कम जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है याद करके जाइएगा। आपके लिए 6ठी टिप है रिवीजन से रिगार्डिंग। देखिए रिवीजन तो हर एक एग्जामिनेशन में ज़रूरी होता है और इसके लिए सिविल सर्विसेज भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिविल सर्विस में तो और ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है जो फैक्चुअल डिटेल से भरी होती है, तो उन्हें याद करना या मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन देखिए ऐसी चीज़ें अगर आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं होती।
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब देखिए जो भज्जीज होते हैं ना, कुछ भी रटते हैं एंड जाकर इसी तरह से बोलते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, तो इस तरह से नहीं करना है। उसके पीछे क्या जिस्ट है, उसके पीछे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसे अगर आप समझ लेंगे तो बोलने में भी आसानी होती है एंड प्लस याद रखने में भी आसानी होती है। सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल दे रही थी। सो देखिए अभी रिवाइज करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना स्पीड से रिवाइज हो सके उतना स्पीड से कीजिएगा। एग्जाम का प्रेशर तो होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अभी खींच के चलेंगे, मतलब बहुत ही स्लोली रिवीजन करेंगे तो पूरी रिवीजन नहीं हो पाएगी। सिर्फ स्पीड से रिवीजन कीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपने पहले भी रिवाइज किया होता है, ठीक है। सो एग्जाम में जब भी आप बैठते हैं आपको रिवाइज हो जाता है, अपने आप से वो याद आ जाता है। सो टेंशन मत लीजिएगा, बस एक बारी रिवीजन करना है पूरा का पूरा, ठीक है। और देखिए कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, जैसे कि मैंने बताया पैसेज थोड़े टफ होते हैं एंड प्लस एक एक पैसेज ऐसा होता है कि जिस पर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैंडिडेट्स को जल्दी से वो इंग्लिश जो होती है वो समझ में नहीं आती। तो ऐसे समय में एक्चुअली एक बुक रेफर किया जाता है व्रेन एंड मार्टिन का। इसके अलावा आपके पास जो भी बुक हो वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर अगले साल भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक के बारे में ज़रूर देखिएगा, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, बस कॉम्प्रिहेंशन क्लियर हो और अच्छी तरह से पैसेज पढ़िएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हिंदी में भी पैसेज होते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ने में टाइम ज़्यादा चला जाएगा। सो जितना हो सके इंग्लिश में पढ़िएगा, इंग्लिश में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब 7वीं टिप क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से आते हैं। तो 6th स्टैंडर्ड से लेके 10वें स्टैंडर्ड तक के आपकी जो भी एनसीईआरटी है उसे पढ़ के जाएगा। बहुत आसान एनसीईआरटी है एंड प्लस उसकी लैंग्वेज भी बहुत आसान है। सो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, एक एक बारी अगर कवर करेंगे तो भी चलेगा। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक्चुअली जो कल का दिन है, मतलब सैटरडे का दिन, तो पूरे 8 घंटे की स्लीप लेनी है आपको, नींद लेनी है एग्जाम को जाने से पहले। क्योंकि देखिए जब भी कैंडिडेट की नींद पूरी नहीं होती ना तो माइंड क्लॉग होने लगता है एंड कैंडिडेट का जो कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट हो जाता है। तो हमें कंसंट्रेशन बनाए रखना है। जब हमारा कंसंट्रेशन स्ट्रांग रहेगा तब हमारा कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग रहता है। तो प्रॉपर नींद लीजिएगा, प्रॉपर स्लीप लीजिएगा, ठीक है। आपको ज़रूर ये इंश्योर करना है कि एग्जामिनेशन के पहले वाला जो दिन होता है उसमें 8 घंटे तो आप आराम से सोए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल जागना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छी तरह से पेपर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। एंड कुछ और टिप्स देना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए कोरोना की वजह से अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अच्छी तरह से आपको फॉलो करनी है। प्लस बॉडी को डिहाइड्रेट करते रखिएगा, अपनी जो वाटर बॉटल है अपने साथ कैरी कीजिएगा, बाकी यहाँ वहाँ बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। आपकी हेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको 2 महीने में ही फिर से मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। सो बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, ठीक है। और अगर वाटर बॉटल में कुछ भी ग्लूकॉन डी वगैरह मिक्स करते हैं सो बॉडी का ग्लूकोज भी मेंटेन रहेगा, प्लस बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी, ठीक है। जितना बॉडी हाइड्रेट रहती है उतना ही फोकस करने में हेल्प मिलती है। सो बी प्रिपेयर्ड, अपनी वाटर बॉटल वगैरह साथ में लेके जाइएगा। अब लास्ट में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है, आपको पहले से ही 4 महीने एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, तो इसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बहुत सारा समय था, सो बी रिलैक्स, जो भी किया है बस रिवाइज करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेशर कुकर नहीं बनना है, ओके। जब भी आपका टेंशन बढ़ता है तो उसका जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। फिजिक्स का लॉ तो सुना ही होगा, वर्क डन बाय टेंशन इज 0। सो अगर टेंशन में कुछ भी काम करते हैं तो उसका आउटपुट 0 आता है, तो ये हमें नहीं चाहिए। रिलैक्स होकर जो भी काम करेंगे, अच्छी तरह से फोकस करके जो भी काम करेंगे वो अच्छा ही होगा। सो खुद पे कॉन्फिडेंस रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिएगा, आप ज़रूर पास होने वाले हैं, ठीक है। एक और बात तो इम्पॉर्टेंट बताना भूल ही गई, देखिए अभी अपने हॉल टिकट पर जो भी एड्रेस है आपके एग्ज़ाम का वो चेक कीजिएगा, वहाँ पर जाने के लिए कुछ सोर्सेस है कि नहीं चेक कीजिएगा। मेरे ख्याल से तो आपकी अगर पर्सनल गाड़ी है तो उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गली पता नहीं होती, कौन सा अलग शहर होता है, कुछ भी होता है। सो प्लीज़ बी अवेयर, कैसे जाना है क्या जाना है सब कुछ आज या कल ही डिसाइड कीजिएगा, ताकि
एन मौके पे ऐसा कुछ ना हो कि आपको एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं है, ठीक है, इससे टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो बी प्रिपेयर हर एक चीज़ के लिए। एंड फाइनली देखिए, आप सब इतने एक साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो यूथ आइज की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छी तरह से परफॉर्म कीजिएगा एग्ज़ाम में। एंड अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो हमें ज़रूर बताना, हम हमारे चैनल पर आपके नाम की लिस्ट ज़रूर डलवा देंगे और कोशिश यही कीजिएगा कि उस लिस्ट में आपका नाम भी हो, ठीक है। सो यूथ आइज की तरफ से अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक इट।